और एक बार पूरी समिति के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सार्वजनिक दुर्गा मंदिर अयोध्यागंज बाजार जो यह समिति है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। वह इसी तरह इन धार्मिक कार्यों में सदा लगी रहे। साथ ही कुछ माताओं का आग्रह है कि हमें देख नहीं पाया तो कल आप पुनः शीघ्रता से आएंगे और सीधे मंच की तरफ आप बैठेंगे, जिससे आप पूरी कथा का आनंद लेंगे। साथ ही इस कथा में जिन भक्तों का विशेष सहयोग, साथ ही दिन रात इन मंदिर में भी उनकी सेवा रहती है, उनके लिए भी जोरदार हम तालियों द्वारा उनका स्वागत वंदन करते हैं। अनंत कुमार जी जायसवाल, कृष्ण मुरारी जी, श्री रविंद्र कुमार जी चौधरी, श्री मनोज कुमार जी जायसवाल जेडी, साथ ही विनोद कुमार चौधरी जी, साथ ही श्री गोपाल कुमार जायसवाल, कन्हैया लाल जी अग्रवाल, विनोद कुमार अग्रवाल, रतन कुमार चौधरी जी, पंचानंद जी शाह, अमित कुमार जी शाह, आर के गुप्ता, बबलू चौधरी, पवन कुमार चौधरी, संदीप कुमार सैनी और नीरज जी, साथ ही उत्तम कुमार, राजेश जी सहज, साथ ही अरविंद्र कुमार चौधरी, शंभू कुमार चौधरी, अशोक फौजदार और अधिवक्ता जुगल किशोर जी, साथ ही वाल्मीकि प्रसाद चौधरी, रितेश शाह और श्रवण अग्रवाल, सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। साथ ही एवं भव्य भक्ति युवा क्लब जो कि यहाँ का युवाओं का ग्रुप है, भव्य भक्ति युवा क्लब के सभी सदस्यों का भी पुनः स्वागत वंदन है। साथ ही बहुत ही विशेष सहयोग यहाँ पर माँ तारा क्लब का भी मिल रहा है, जोरदार तालियों द्वारा उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। साथ ही जय माता जी भंडारा के भी जो भक्त हैं वो भी इसमें सहयोग दे रहे हैं, तो समस्त भक्तों का इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। कल पुनः श्री राम कथा का तीसरा दिवस यहाँ पर हम मंगल कथा श्रवण करेंगे। कल आप समय से पधारेंगे, आप जल्दी आएंगे तो जल्दी कथा प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही इस कथा का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। जी हाँ भक्तों, आपके दूर दराज जो रिश्तेदार हैं उनको भी आप खबर कर सकते हैं और कथा से जोड़ सकते हैं। पूज्य दीदी जी के ही नाम से आप अपने मोबाइल यूट्यूब चैनल पर जाएंगे श्री कृष्ण प्रिया जी के नाम से, तो सारी कथा आप पुनः घर पर ही जाकर उसे देख पाएंगे, श्रवण कर पाएंगे। साथ ही जिन भक्तों, कुछ भक्त यहाँ पर आए हैं कि दीदी जी का निवास कहाँ है, तो ऐसे हमारे जो सेवादार हैं जिनको यह सेवा मिली है, भैया शैलेश जी जायसवाल, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। संदीप इंडस्ट्राइज के जो प्रोप्राइटर हैं शैलेश जी जायसवाल, उनके निज निवास पर पूज्य दीदी जी का अभी वहाँ पर निवास है, तो वहाँ पर आप उनसे भेंट कर सकते हैं। दीदी जी से जिनको मिलना है सुबह में, आइए आज की विश्राम आरती के हम सभी दर्शन करेंगे। कथा के जो हमारे यजमान जी हैं सभी यहाँ पर पधारें और बारी बारी से सभी आरती उतारेंगे। साथ ही समस्त भक्त मात्र शक्ति अपनी जगह से ही आरती के दर्शन करेंगे। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। आरती के लिए हमारे अनंत कुमार जी जायसवाल जो कि मुख्य यजमान की सेवा ली है, परम सम्मानित श्री रतन कुमार जी चौधरी, श्री कन्हैया लाल जी अग्रवाल और श्रीमती मुन्नी अग्रवाल जी, आप सभी पधारें और पुनः आरती में हम सभी सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य करेंगे। आइए सभी आरती की ओर चलते हैं। जय श्री राम। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तै आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि अग्निं प्रजं बहुलं मे करोत्पन्नं पयोरितो अस्मा सुधत्त। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धर ओ हर 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 एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन रखवाहन साजे ओ हर 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 दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरंकार भोले भोले
ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी ओ हर 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 गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे हाँ बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 बोले हर सिद्ध ओंकारा बोले जय सिद्ध ओंकारा महाविष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव हरधारी धारा सती को पता चला कि मेरा त्याग हो चुका है। महादेव ने आते ही समाधि ले ली, हजारों वर्षों तक समाधि में बैठे रहे। सती के मन में अत्यंत अकुलाहट है, पति ने त्याग दिया है, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। आती हैं महादेव को देखती हैं, बैठती हैं, ना कब समाधि टूटे, कब मेरे महादेव मुझसे बोले। एक दिन समाधि टूटी, दौड़ करके सती देखा, सती ने राम राम की आवाज करके महादेव जागे हैं। दौड़ कर गई तो भगवान शिव ने जो बगल में हमेशा आसन देते थे आज सम्मुख आसन दिया। पहचान गई कि मेरा त्याग हो चुका है। भगवान हरि कथा सुनाने लगे, लेकिन सती का मन विचलित है। पति ने त्याग दिया है, पति का व्यवहार उनके लिए थोड़ा बदल गया है। अब वैसा संबंध नहीं लग रहा जैसा वो निभाते हैं, तो उनका मन कथा में नहीं है। ऊपर आकाश की ओर से विमान जा रहे हैं, उन विमानों को देखा। महादेव जी को कथा से रोककर कहा, महादेव ये विमान किसके जा रहे हैं? प्रभु ये विमानों में देवता गाजे बाजे बजाते जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? महादेव कहते तुम्हारे पिता जो हैं उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, उस यज्ञ में सब जा रहे हैं। बोले पिता का यज्ञ? तो मुझे तो जाना चाहिए, आप भी चलिए। प्रभु कहते तुम्हारे पिता मुझ पर प्रसन्न नहीं रहते, हमेशा क्रोधित रहते हैं, अहंकारी हैं आपके पिता, मुझे अपमानित करते हैं। तुम जाओगी, तुम्हारा संबंध मेरे से, तो तुम्हारा भी अपमान होगा, इसलिए मत जाओ। समझाते हैं बहुत, लेकिन सती जी नहीं मानती। देखो सती यहाँ भगवान की हर बात का निरादर करती है, इसका मतलब आप समझिए सती जी ने अपने जीवन में माँ जगदम्बा भवानी ने ये कह करके अपने जीवन में दिखाया है कि भगवान पर शंका करने का जीवन में मतलब क्या निकलता है। जीवन में भगवान के ऊपर श्रद्धा ना रखने पर जीवन का मतलब क्या निकलता है। तो भगवती ने अपने जीवन से करके बताया कि राम पर शंका की, राम की लीलाओं पे शंका की, गुरुओं की बात को नहीं माना, तो हुआ क्या? तो यहां सती जी कहती हैं आप अपनी मर्यादा की रक्षा करिए, आप मत जाइए। हुआ ऐसा था कि दक्ष प्रजापति के यहाँ भगवती सती का जन्म हुआ था। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु के भक्त थे, बहुत कर्मकांडी थे, यज्ञ इत्यादि को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, किंतु भगवान शिव का अपमान करते थे। भगवान शिव से महाराज हमेशा क्लेश में रखते थे। अब ध्यान से सुनेंगे, विष्णु के भक्त हैं लेकिन शिव की निंदा करें, शिव का अपमान करें, तो समझो भगवान विष्णु का ही अपमान कर रहे हो, क्योंकि शिव और विष्णु में अंतर नहीं है। तो यहां एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ कराया, और जैसे ही यज्ञ मंडप में प्रवेश किया उसने, तो देखा सभी देवता खड़े हो गए। दो लोग नहीं उठे, एक हैं ब्रह्मा जी जो दक्ष प्रजापति के पिता हैं, पिता होने के नाते वो नहीं उठे,
दूसरे महादेव जो ध्यान में थे, उन्हें नहीं पता कब दक्ष आए। अब हमारी सबसे बड़ी कमी है, हमें कुछ प्राप्त है जीवन में, भगवान ने जो कुछ दिया उस पर नजर नहीं जाती। हमारे पास जो कमी है ना, हमें उस पर नजर जाती है, रात दिन उसी के लिए रोते रहते हैं। जो भगवान ने दिया उस पर कभी दृष्टि नहीं जाती। हमेशा देखिए, एक नया दुख आपको मिलेगा ही मिलेगा अपने जीवन में। कई लोग रोते ही मिलते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है। ऐसे लोगों को दूसरों का दुख सुनना प्रारंभ कर देना चाहिए। दूसरों के दुखों को सुनो, और दूसरों के दुख सुनने चालू कर दी तो आपके पास जो है उसमें आनंद आ जाएगा। वर्तमान में रहना सीख जाओगे, सुख से रहना सीख जाओगे कि जो चीजें आज हमारे पास हैं वो किसी अन्य के पास नहीं है। धन्य भागी हैं आप। पर ये हम लोगों की ऐसी बुद्धि है, दक्ष जैसी। दक्ष ने देखा पूरे देवता उठे, लेकिन उसकी दृष्टि शिव पर ही थी। एक शिव ना उठने के कारण उन्हीं के पास गया और कहा, मेरे जवाई होकर तुमने मेरा अपमान किया, क्या है तुम्हारे पास? नग्न वेशधारी, शमशान में रहने वाला, न खाने का पता न पीने का पता, ऐसे उसको मैंने अपनी अमंगल वेशधारी को अपनी बेटी दे दी। मृगनयनी जैसी बेटी को तुम्हें नहीं देना चाहिए था, मेरे से बड़ा अपकार हुआ। आज से इसी समय से कोई देवता यज्ञ में इस शिव को भाग नहीं देगा। भगवान शिव का भरी सभा में अपमान किया। भगवान शिव जहर का सा घूंट पी करके रह गए और चले गए वहां से। नंदी से ना देखा गया, उन्होंने क्रोध में आके श्राप दे दिया, तुमने शिव का अपमान किया है, जिस वाणी से यही सिर काटा जाएगा। और चले आए। तो इसी बात के लिए दक्ष विरोध करता है भगवान का। बहुत बड़ा यज्ञ कराया उसने, अहंकारी तो था ही, पहले पद का अभिमान था, अब और बड़े बड़े पद उसे मिल गए, प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया गया, तो और अहंकार आ गया। उसने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन महादेव को नहीं बुलाया। और आखिरकार यहां भगवान रोकते हैं, सती इसलिए मत जाओ, मेरा अपमान करते हैं, तुम्हारा अपमान होगा। लेकिन सती नहीं मानी। भगवान ने देखा भावी प्रबल है, इसलिए गणों को भेज दिया। गई है सती जी पिता के यहाँ, किसी ने महाराज सम्मान नहीं किया, सत्कार नहीं किया। अंत में सभा में जाकर भगवान का भाग देखने के लिए गई। जब भगवान शिव का यज्ञ में भाग नहीं देखा तब दुखी हो जाती है। पिता हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, वहां जाकर के क्रोध अवस्था में कहती हैं, जिस शिव को तुम सामान्य समझ कर बैठे हो पिताजी, वो देवादिदेव महादेव हैं। जिन देवताओं को तुम सम्मान करके बैठे हो, ये मेरे पति की प्रसादी माला भी मिल जाए तो अपने आप को धन्य भाग समझते हैं। मेरे साथ संबंध जोड़ने के कारण आपने उन्हें तुच्छ समझ लिया, इसलिए मुझे ये शरीर नहीं रखना, क्योंकि इसमें मेरे पति का अपमान है। और तुरंत अपने शरीर को अग्नि में झोंक दिया, गिर गई। तजेऊ तुरंत देही ते हेतु। और जैसे ही शरीर छोड़ा, सब देवता उठ खड़े हुए, लेकिन दक्ष प्रजापति कहता है, बेटी मेरी है, जल रही है तो जलने दो, तुम यज्ञ करो।